प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज रुद्रपुर दौरा, आपातकाल के सेनानियों को करेंगे सम्मानित। रुद्रपुर में अग्निपथ योजना का विरोध, किसान मोर्चा और मजदूरों ने डीएम कार्यालय के गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी, चमोली के गौचर में युवाओं ने केंद्र सरकार के विरोध में किया प्रदर्शन। पर्यटन मंत्री का बड़ा बयान, बोले पंजीकरण करवाकर ही यात्रा पर आएं, अफवाहों पर ना दें ध्यान। खाद्य मंत्री और खाद्य आयुक्त जंग मामले में नया मोड़, खाद्य आयुक्त ने कहा जिला आपूर्ति अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकते निरस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी रुद्रपुर में आपातकाल के दौरान जेल गए सेनानियों को सम्मानित करेंगे। जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सम्मान कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में आयोजित होगा। सीएम धामी के साथ जिले के प्रभारी मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में लगे आपातकाल का विरोध करने वाले हजारों लोगों को यातनाएं दी गई थी, उनको जेल भेज दिया गया था। इस दौरान मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल में उत्पीड़न झेलने और जेल गए लोगों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिव कुर्वे के बीच जो विवाद चल रहा था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। खाद्य आयुक्त के द्वारा किए गए जिला आपूर्ति अधिकारियों के तबादलों को जहां निरस्त करने के निर्देश खाद्य मंत्री रेखा आर्य के द्वारा दिए गए थे, वहीं खाद्य आयुक्त ने खाद्य मंत्री को अपना जवाब देते हुए कहा है कि जो तबादले किए गए हैं उन्हें निरस्त किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि तबादला एक्ट में हुए तबादलों को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। वहीं सचिन कुर्वे ने अपने जवाब में स्पष्ट तौर से इस बात का भी जिक्र किया है कि जो तबादले किए गए हैं वो तबादला एक्ट के तहत हुए हैं और जो समिति के सिफारिशों पर किए गए हैं। इसलिए अगर अब तबादलों को निरस्त किया जाता है तो इससे विभाग में अराजकता या विधिक विवाद बढ़ने की भी संभावना है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य बताया है। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान बगैर पंजीकरण की यात्रा करने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों का पंजीकरण बहुत ही जरूरी है। महाराज ने कहा कि पंजीकरण के द्वारा ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो पाती है और किसी प्रकार की अवांछित घटना की दशा में पंजीकरण में दी गई जानकारी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संबंधित यात्री और उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा सकता है। इसलिए यात्रियों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया कि वो किसी प्रकार की अफवाह पे न आए और पंजीकरण करके ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। चारधाम यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। मेरा यात्रियों से अनुरोध है कि वह किसी प्रकार की अफवाह में न आए। सुरक्षा के मद्देनजर पंजीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यात्री पंजीकरण करवाने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आएं। पंजीकरण के द्वारा ही सरकार को यात्रियों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार की अवांछित घटना की दशा में पंजीकरण में दी गई जानकारी एवं मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संबंधित यात्री और उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा सकता है। एक बार पुनः मेरा सभी धार्मिक यात्रियों से अनुरोध है कि वह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही चारधाम यात्रा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही 300 मेगावाट की बावलानंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना की क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के MOU में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी दसोली मंडल की कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय गोपेश्वर में संपन्न हुई। आपको बता दें कि 20 जून से 30 जून के बीच जनपद के 18 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक आहूत की जा रही है। मंडल कार्य समिति में भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को प्रत्येक बूथ तक पहुँचाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को चमोली के गौचर में स्थानीय युवकों ने गिरिफ चौक से रामलीला मैदान तक जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार के इस फैसले से युवाओं का भविष्य खतरे में है। एक और सरकार जहां नेताओं को कई प्रकार की पेंशन दे रही है, वहीं विभिन्न प्रकार के भत्ते का लाभ भी नेता लोग ले रहे हैं, लेकिन युवाओं को मात्र 4 साल की नौकरी देकर उनके साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने मांग की है कि यदि जल्द ही केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेता है तो युवाओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
सभी लोग, हर परिवार से लगभग दूसरा आदमी जो सेना में होता है स्थायी रोजगार की मांग करता है। और सरकार ने अभी ये योजना निकाली है, ये सरकार अपनी तानाशाही पे है और जो युवा इसका भारी भरकम विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या है कि युवाओं को डरा कर, और हम किसी वैसे राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम कांग्रेस करती तो उसका विरोध होता, अभी केंद्र में भाजपा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। हम हमारे कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे सेना ही और सबसे अधिक जो सेना में जो जवान जाता है पर्वत है, और पर्वत के खुद युवा इससे जो परेशान है और पर्वतों की आवाज़ यहाँ से देना चाहते हैं कि हाँ, मैदान के युवा। कल विकासखंड देवाल के ग्राम सभा सुइया में राइफलमैन शहीद प्रमोद सिंह के मूर्ति स्थापना दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कर्नल अजय कोठिया, थराली विधायक गोपाल राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख देवाल डॉक्टर दर्शन दानू, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़, यशपाल नेगी और तमाम जनप्रतिनिधि और ग्राम सभा सुइया की जनता भी उपस्थित रही। देश भर में अभी भी अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। युवाओं के बाद इस योजना के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में रुद्रपुर में किसान मोर्चा और मजदूरों ने डीएम कार्यालय के गेट पर अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है, तब तक किसान और मजदूर युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। रुद्रपुर में भारतीय किसान यूनियन और मजदूर संगठनों ने योजना के विरोध में कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गेट पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर उनके ही बेटे खड़े हैं, ऐसे में उनका युवाओं के साथ समर्थन जारी रहेगा। जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में अग्रवाल महासभा के तत्वावधान में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ व्यापारी शिव कुमार मित्तल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे समाज को एकजुट कर आगे बढ़े और अपनी आने वाली पीढ़ी को महाराजा अग्रसेन के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करें। देखिए, आज किच्छा नगर की अग्रवाल सभा की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आज हम सब ने शपथ ली है कि हम महाराजा अग्रसेन द्वारा जो एक मार्ग दिखाया गया था, जिस पर हम चलकर समाज को नई दिशा देंगे। अग्रवाल समाज के माध्यम से हम समस्त समाजों को इकट्ठा करेंगे। अग्रवाल समाज में जो भी व्याप्त कुछ कुरीतियाँ या बुराइयाँ होंगी, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास ये भी होगा कि यदि कोई वंचित वर्ग या कोई ऐसा वर्ग है जिसको अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो अग्रवाल कार्यकारिणी जो नई गठित हुई है, ये पूरा प्रयासरत रहेगी कि इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को संचालित किया जाए, उनमें भागीदारी सुनिश्चित हो। नगर निगम रुड़की में हुई कल बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया है। ऐसे ही कुछ पार्षदों पर मेयर गौरव गोयल ने शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने का आरोप लगाया है। मेयर गौरव गोयल का आरोप है कि कुछ पार्षदों के द्वारा नगर निगम के बजट के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया गया है और इन्हीं पार्षदों के द्वारा पिछली बोर्ड की बैठक में भी ऐसा ही कर शहर के विकास में बाधा बनने का कार्य किया गया था। आपको बता दें कि मेयर गौरव गोयल के द्वारा कल नगर निगम में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया है। मेयर गौरव गोयल का आरोप है कि कुछ पार्षद अपने निजी हितों के लिए बार बार शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने का कार्य कर रहे हैं। कुछ पार्षदों की अपने वार्ड में ही स्थिति काफी खराब है, लेकिन वो मेयर का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, जिस कारण वो अपने क्षेत्र में लोगों के हितों के कार्यों को छोड़कर बोर्ड की बैठक में हंगामा कर शहर के विकास में बाधा बनने का कार्य कर रहे हैं। मेयर का कहना है कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन सरकार के विकास में बाधा बनना ठीक नहीं है। देखिए, आज बोर्ड की बैठक रखी गई थी। विशेष रूप से कुछ पार्षदों द्वारा जो पूर्व में नगर निगम का बजट प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, अवरुद्ध किया गया था, आज पुनः बजट बैठक रखी गई थी। लेकिन उन्हीं पार्षदों द्वारा शहर का विकास कार्य रोके गए हैं और सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने शहर का बजट पुनः रोक दिया है, जिससे विकास कार्य बाधित होंगे। मानसिकता से ग्रसित हैं और कुछ दूसरे लोगों के, कह सकते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे पार्षद हैं जो लगातार हमारी जो बोर्ड की बैठक है उसको नहीं चलने देते और उसके अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे विवेक चौधरी जी उसमें प्रमुख रूप से रहते हैं। नगर का विकास कार्य रोकने के अंदर विवेक जी का पूरा योगदान रहता है और बजट नहीं पास होना देना चाहिए। अगली बैठक रखी जाएगी। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में लगातार भाजपा के नामी सदस्यों अरविंद सेमवाल और मदन मोहन शर्मा के साथ की जा रही अभद्रता को लेकर मसूरी भाषा मंडल ने खासी नाराजगी व्यक्त की है, जिसको लेकर भाजपा की मसूरी में आयोजित कार्य समिति की बैठक में भाषा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा मसूरी विधायक गणेश जोशी और जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह ने शिकायत की है। भाषा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि सरकार द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद में 2 नामी सदस्य अरविंद सेमवाल और मदन मोहन शर्मा को भेजा है, लेकिन नगर पालिका परिषद में चुने हुए सभासद पालिका अध्यक्ष लगातार उनके साथ
साथ अभद्रता कर रहे हैं, वहीं उनके कार्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। पालिका के वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो गुटबंदी की परिस्थितियां हैं, भ्रष्टाचार की परिस्थितियां हैं और शहर का विकास सेकेंडरी हो गया है, केवल व्यक्तिगत विकास के ऊपर ही ध्यान केंद्रित है। मैकेनिक लॉज बस स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए ओपी मियाल जी के समय में कार्य प्रारंभ हुआ था। उस कार्य को बीच में ही रोक दिया गया था परिवर्तन होने पर, और 11 साल से कार्य रुका हुआ था। अचानक ध्यान आया उनको कि यहाँ पर क्यों ना आवासीय भवन बना दिए जाए, और चंद आवासीय भवनों को बनाने के लिए पार्किंग को, जहाँ 53 लाख रुपए पार्किंग के लिए खर्च हो चुका है, उस पार्किंग को कार्य को पीछे छोड़ दिया गया। मैंने इस कार्य के लिए जब विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप पार्किंग के लिए हमने 4 DPR तैयार की हैं, आप सरकार से कहिए कि अलग स्थानों पर ये पार्किंग बनाएं। मंत्री जी को भी उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि शोभनीय नहीं थी, और वर्तमान में जो नगरपालिका की दशा है वो दिशाहीनता की ओर है। सरकार द्वारा नामित हमारे 2 सदस्य नगरपालिका मसूरी में गए हैं। जब भी वो वहाँ पे जाते हैं उनको बेइज्जत करने का काम किया जाता है। कभी उनको कहा जाता है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, कभी उनको कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है यहाँ काम रोकने के लिए आए हैं। एक हमारे वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा जी वहाँ पर नामित हैं, अरविंद सेमवाल जी वहाँ पर नामित हैं। मदन मोहन शर्मा जी जब अपने व्यक्ति को वहाँ पर रखते हैं तो उनकी उम्र का न लिहाज करते हुए, उनकी वरिष्ठता को न लिहाज करते हुए उनके साथ जो है एक हास्य पे उनको रखा जाता है। तो मैंने कहा है कि इस तरह का बर्ताव एक वरिष्ठ नागरिक और एक वरिष्ठ पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ करना ये शोभनीय नहीं है, और इसी तरह की यदि उनकी ये नीति रहेगी तो इसका जो है भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, और यदि इसमें भी नहीं माने तो मुझे लगता है इससे आगे का कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत कमज़ोर ना समझें। ये संस्कारवान पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता संस्कार से और व्यवहार से रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं। बीती 23 जून को जनपद चमोली के विकासखंड नंदानगर के स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों द्वारा धुरमा कुंटी मोटर मार्ग से मोक मल्ला की सड़क तक नवनिर्माण कार्य में अनियमितता, लापरवाही, विलंब की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा जांच टीम गठित कर जांच अधिकारी BN गोदियाल द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर ग्राम सभा मोक मल्ला की जन समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश NPCC विभाग के एक्शन नरेंद्र दुनियाल को दिए, और सड़क नवनिर्माण कार्य के दौरान काश्तकारों के खेतों में फैलाए गए मलबे का निस्तारण, स्लाइडिंग जोन पर पक्के पोस्टों और दीवार, स्क्रबर, बरसात से पहले नाली निर्माण, मानक के अनुरूप सड़क की चौड़ाई, सड़क निर्माण कार्य के दौरान बंद पड़े स्थानीय लोगों के आवाजाही के रास्ते खोलना आदि समस्याओं के निस्तारण के लिए NPCC विभाग को निर्देशित किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के झिमार बाजार से बंगारी बाखली से देशवाल बाखली रोड कार्य शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख सल्ट विक्रम रावत, सदस्य क्षेत्र पंचायत मनोज उपाध्याय ने किया। ग्रामीण लंबे समय से इस मार्ग की मांग कर रहे थे। इस मार्ग से 300 परिवारों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने इस रोड को ग्राम सभा तल्ला विरल गाँव रोड पर लिंक करने की मांग की। आज बड़े हर्ष का विषय है। काफ़ी लंबे समय से लंबित मोटर मार्ग झिमार बाजार टू देशवाल बाखली संपर्क मार्ग का शुभारंभ कुछ दिन पहले माननीय श्रीमान ब्लॉक प्रमुख सल्ट विक्रम रावत जी द्वारा किया गया था, जो आज संपर्क मार्ग बंगारी बाखली से आगे देशवाल बाखली की ओर अग्रसर है। इस रोड के बनने से काफ़ी ग्राम सभा वासी लाभान्वित हो रहे हैं। इस सड़क के लिए लोगों ने अनेकों बार धरना प्रदर्शन, अनेकों बार रोड को जाम करने का काम किया था। कई सालों से लोग इस संपर्क मार्ग के लिए, इस रोड के लिए संघर्षरत रहे हैं। आज यह संपर्क मार्ग बनने से समस्त ग्राम सभा वासियों में खुशी की लहर है, और अतिशीघ्र ग्राम सभा वासियों द्वारा ब्लॉक प्रमुख जी को वो स्वयं हमें इस बात के लिए बोला गया है कि ये रोड बहुत जल्द तल्ला बिलगांव वाली संपर्क मार्ग पर जोड़ा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रोड से लाभान्वित हो सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद समस्त ग्राम सभा वासियों की ओर से ब्लॉक प्रमुख सल्ट का, और समस्त ग्राम सभा वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस सड़क को संघर्ष के लिए अनेकों बार संघर्ष किया था, और वो सड़क आखिरकार आज सब लोगों के सपने को साकार करते हुए ग्राम सभा लगभग पहुंचने वाली है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। विकासखंड चिन्याली सौट के अंतर्गत ग्राम सभा अदनी गमरी में आयोजित 9 दिवसीय देवी भागवत महापुराण कथा मूर्ति स्थापना और विशाल भंडारे के साथ गुरुवार को संपन्न हुई।
श्रीमद देवी भागवत कथा में चंडीगढ़ से आए कमल जिंदाल और यमुनोत्री विधायक संजय टोबाल ने शिरकत की। 15 जून से शुरू हुई श्रीमद देवी भागवत कथा और राजराजेश्वरी की मूर्ति की स्थापना के साथ ही शुक्रवार को कथा का समापन हुआ। विकासखंड मुंसियारी के बंगापानी तहसील के बरम में भूस्खलन के साथ पहाड़ी से गिरे बोल्डर के चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और जेसीबी मशीन की मदद से प्रशासन ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान मुंसियारी के पतो गाँव निवासी दुर्गेश सिंह करतवाल के रूप में हुई, जो 12वीं कक्षा का छात्र था। नियमों के विरुद्ध चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ तहसील प्रशासन और पुलिस ने बैरीनाग के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान शुरू किया है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला और थाना अध्यक्ष हेम तिवारी के नेतृत्व में बैरीनाग के विभिन्न क्षेत्रों में तेज गति से वाहन चलाने और बिना हेलमेट के बाइक चलाने और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 2 दर्जन वाहनों का चालान किया गया और जुर्माना वसूला गया। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और नियमों के खिलाफ वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। नियमों का पालन न करने के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए आज जो है ज्वाइंट अभियान चलाया गया पुलिस के द्वारा और हमारे द्वारा। तो हमारे साथ एसओ और उनकी टीम और हमारी टीम है और आज हमने लगभग 25 चालान किए हैं जो ओवर स्पीड और जो है शराब के नशे में और इसके अलावा सीट बेल्ट न लगाने के कारण, फ़ोन से बात करने के कारण वाहन चलाते समय, इन सब विभिन्न अपराध के तहत जो है इनके ऊपर एमवी एक्ट के तहत जो है चालान किए गए हैं और लगभग 25 चालान आज हुए हैं। इस प्रकार से हम जो है अभियान बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि जो है ये दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।